अगर तो वो उनको बदनाम किया गया है तब क्या कहेंगे, अगर वो सच है तब क्या कहेंगे? उनको बदनाम किया जा रहा है फिर तो गलत है। और अगर सही है वो, अगर सही है तो फिर जाएगी बात है लड़कियों के साथ, वो तो लड़कियाँ खुद इन्वॉल्व थी। वो खुद थी तो फिर जाएगी बात पूरा पूरा उनका दिल था, ठीक है, लड़कियों की मर्जी थी तो फिर तो हो जाएगी बात उनके साथ होना चाहिए। इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए अगर दोनों गलतियों पे थे, या फिर लड़कियां क्योंकि उनको कहा गया कि ये जॉब दिलवाएगा मुझे और इसके साथ मैं मजे करूँगा, इससे कितनों का हक मारा गया है। बहुत गलत है। अब ये पायलट बन सकता था, ये इंजीनियर बन सकता था अगर इनके पास सिफारिश होती तो। ऐसे ही है, एक सिफारिश न होने की वजह से क्या कहें आप। पाँच लड़कियों के साथ काम डाल रहा था, पाँच लड़कियों के साथ काम डाल रहा था, ये तो बड़ी ही गलत बात है। भाई को एक नहीं मिलती, देखें यार, अब उसका कोई एहसास भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई, ये चीज़ है। आई लव यू बोलने मोहम्मद जुबैर को, आगे नाम भी लेना, मोहम्मद जुबैर, आई लव यू। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, इनको सियासत के अलावा सिर्फ एक ही काम है, इनको ये काम है कि बस लड़कियों को कमरों में लाना, ठीक है ना, और ड्रिंक करना और करप्शन करने के बाद उस पैसे को इस तरीके से ज़ाया करना और लोगों को इस तरह झांसा देकर और रंगरलियाँ मनाना। और ये 99% जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनका यही काम है। और आपने सुना होगा पार्लियामेंट के बाहर से शराब की बहुत ज़्यादा बोतलें भी मिलती रही, और बहुत जमशेद मिलती दस्ती ने बहुत ज़्यादा इस पे शोर भी मचाया था, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं होती। एक्शन नहीं हुआ, कोई किसी कोर्ट ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं हुआ। देखें, ये चीज़ें हर बंदे को पता है, जो बंदा उस एरिए के पार्लियामेंट हाउस के आसपास के जो होटल्स वगैरह हैं उसमें जो आता जाता रहा है ना, उसको इनकी अलिफ बे का पता है, हर चीज़ का उसको पता है कि ये लोग करते क्या हैं। इन लोगों को सवाए अय्याशी के, सवाए करप्शन करने के बाद इधर आकर उस पैसे को कैसे लुटाना है, ये काम ये लोग करते हैं। बस ये जो है ना, आप देख लें कि ये लोग पकड़े भी जाते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, ना पार्टी कोई एक्शन लेगी, ना इनके ख़िलाफ़ इनका कोई कोई कोर्ट, कोई हुकूमत या कोई भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता। अब आप देख लें नाज़रीन कि कितना बड़ा अलमिया है कि आम आवाम को भी कितनी अवेयरनेस आ चुकी है कि ये वज़ीर, मुशीर और ये सेनेटर्स ये क्या क्या करते रहते हैं। इनके लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए कि ये शॉकिंग न्यूज़ होगी। मैक्सिमम लोगों को ये आइडिया है कि ये बड़े बड़े लोग किन किन चक्रों में, किन किन लेन देन में मुलविस हैं। आगे चलते हैं और कुछ मज़ीद लोगों से सवाल करते हैं कि उनका क्या कहना है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी, अभी हमारे साथ कुछ मज़ीद भाई हैं, इनसे हम राय लेते हैं कि जो ज़ुबैर उमर का स्कैंडल आया है इसके बारे में ये क्या कहते हैं। जी बताइए सर। फ़िलहाल तो अभी ये है कि अभी तो वीडियो आई है, एक दिन हुआ है, तो इतना तो इस पर कुछ नहीं कह सकते। बाकी देखें, अगर ये वैसे प्रूफ तो नहीं होगी, क्योंकि वो अभी हम खाने पे डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तानी लॉ में तो वही है, वो कहेंगे 4 गवाह लेके आओ, तो 4 गवाह तो नहीं, वो तो खैर, लेकिन वीडियो देखने में तो ओरिजिनल ही लग रही है। लेकिन देखें कि अब इसके बाद थोड़ा टाइम गुजरे, उसका भी सुना था आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं ज़ुबैर साहब, तो बाकी फिर इस पर व्यू आ जाए तो देखते हैं। तो आपको लगता है कि, क्योंकि मैंने अभी पीछे इंटरव्यूज़ किए हैं 1-2, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं, MNAs, MPAs, सैनेटर्स, इनके काम ही यही होते हैं। मतलब एक फूड पांडा वाला भाई था, उसने तो खुल के बात की कि जमशेद दस्ती ने भी कितना शोर मचाया, पार्लियामेंट के बाहर शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। और ये भी इसी तरह के ही काम करते हैं, पार्लियामेंट से फ्री होकर जाते हैं, याशियाँ करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखें, ये अगर आप इस्लाम देखें ना, आप किसी भी बंदे के सामने गुमान के बारे में गुमान नहीं कर सकते।
ठीक है, तो अगर कोई करता है ना, तो अब मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आज तक किसी को खुद नहीं देखा, लेकिन जो अगर करते हैं तो वो तो फिर खुद वो अपने लिए जवाब दे होंगे एक दिन। नहीं, इसके लिए जवाब दे तो वो होंगे, लेकिन पाकिस्तानी इदारों को जागना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतना बड़ा नाम पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, और इंडिया ने जो वावेला इस पर किया है, तो इससे पाकिस्तान की बदनामी तो मज़ीद बढ़ गई। सर ये पाकिस्तान का सिस्टम ही गलत है। मैं आपको बताऊँ, आप हमारी पार्लियामेंट देखें ना, उसके अंदर कौन बंदे बैठे, पढ़े लिखे कितने होंगे, बहुत कम है। इधर अगर आप देखें तो MNA MPA कौन बंदा है जो बहुत बड़ा कोई वडेरा है, ज़मींदार है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, ठीक है, तो वो बनता है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उससे पढ़ाई इनकी है ही नहीं कुछ, आधे से ज़्यादा के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री कुछ भी नहीं है, और वो बैठे हमारे मुल्क को चला रहे हैं, तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? आज भी गाँव में चले जाएँ, आपके ये जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इधर क्या हो रहा है? कोई कानून है इधर? नहीं है। तो वही बंदे अगर उनके जो टॉप पे हैं वो अगर इधर पार्लियामेंट में आ रहे हैं, तो उनसे यही उम्मीद करेंगे, और आप क्या करेंगे कि वो कोई बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को? सर मैसेज यही है कि ये अवाम चलती रहेगी, अवाम को चाहिए अपना काम से काम करें, बाकी देखें खान के 5 साल पूरे होने देखें, अगर मुल्क तरक्की करेगा तो हमारे लिए तो यही सही है। अच्छा, खान आपको लगता है अगले 2 सालों में इतना कुछ कर जाएगा कि अगले 5 साल के लिए दोबारा सेलेक्ट हो जाए? सर जो एनालिसिस है ना, मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो जो पॉलिसीज़ हैं वो तो थोड़ी बहुत बेहतर लग रही हैं, लेकिन यही है कि शॉर्ट टर्म में महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इसके पीछे कोई नहीं दे सकते। मैं खान को सपोर्ट कर रहा हूँ 2011 से, मैंने वोट दिया, मैं शायद अगला वोट भी दूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन ये है कि ये महंगाई का मसला हल करना पड़ेगा, सब कुछ करने पड़ेंगे, ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। जी, ये वही बात इन दोस्त ने की है कि ऑप्शंस अगली भी कोई आएंगी तो उसको वोट नहीं मिलेगा, जो बात मैंने की थी, और जो पिछली ऑप्शंस हैं उनके बारे में तो सोच नहीं सकते। तो इसलिए खान साहब को सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है, कैसे आवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि अगले 5 सालों के लिए वो एक खुशी से सिलेक्ट किया जाए उनको। ये ना हो कि दिल तोड़ के दुखी दिल से उनको वोट लगाई जाए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात अब नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। इस लेवल के बंदे को इस तरह के काम करते हुए शर्म आनी चाहिए, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कह सकता, बस यही कहूँगा। तो ये आपने अवामी राय ली और सुना कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। एक इतने बड़े सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि दुनिया जो है, पाकिस्तानी जो हैं वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो मतलब मज़ीद स्कैंडल के मुतामिल हो सकें। हो सकता है कि ये चीज़ उनको गलत साबित कर रही हो सकता है कि वो ठीक हों, ये एक गलत मूवी, एक स्क्रिप्टेड वीडियो भी हो सकती है, लेकिन इसका फ़ैसला इदारों ने करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ैसला जल्द होकर रहेगा। शुक्रिया।